अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1428वां सबक है। आज हम आपको बताएंगे रास्ता रोकना। उमूमन जो रास्ता रोका जाता है, जैसे दो घरों के दरमियान से छोटा सा रास्ता है, बाज़ औक़ात उसको रोक दिया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे जो प्लॉट बेचने वाले होते हैं वो प्लॉटिंग तो निकालते हैं लेकिन दरमियान में रास्ता नहीं छोड़ते। बाज़ औक़ात नक्शे में तो रास्ता बताते हैं लेकिन जब बेचते हैं तो उस वक्त में वो रास्ते को भी बेच देते हैं। ऐसा अक्सर जो है ना, आपको हमारे ईमान वालों के मोहल्लों में, ईमान वालों के बस्तियों में और ईमान वालों के गाँवों में आपको नज़र आएगा। बड़ी बड़ी बस्तियां हैं लेकिन दरमियान से रास्ता छोड़ने का कोई तरतीब ही नहीं है, यानी कोई मामूली नहीं है। तो मैं आज जो है ना आपको कुरान और हदीस की रोशनी से ये मसला भी समझाऊंगा और साथ में मैं आपको मेरा एक तजुर्बा और एक एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि गैरों के एक मुल्क का मेरा सफ़र हुआ जहाँ पे मुसलमानों का कोई नामो निशान नहीं है। पूरा क्या पूरा मुल्क जो है वो नॉन मुस्लिम्स का है, लेकिन वैसे मुल्क के अंदर एक 5 स्टार होटल है और वो होटल की तकरीबन जो है 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, जगह है। और उस ज़मीन के अंदर उन्होंने तकरीबन एक 25 से 30 फ्लोर की अपनी जो है होटल की इमारत खड़ी की हुई है। और वो ब्रांड है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, यानी दुनिया के अंदर मशहूर व मारूफ वो ब्रांड है। उस ब्रांड का जो है उन्होंने वहाँ पे इतनी बड़ी होटल उन्होंने अपनी बनाई हुई है। अब जो वॉल कंपाउंड है उनका, चारों तरफ से जो है ना वॉल कंपाउंड जैसे बनाया जाता है, तो वॉल कंपाउंड जो उन्होंने बनाया हुआ है, एक साइड से तो पूरी का पूरी होटल की इमारत है और सामने पूरी जगह खुली हुई है। अब उसका जो राइट साइड है वो हाईवे के ऊपर निकलता है, हाईवे के ऊपर। और जो हाईवे के साइड में उसका जो राइट साइड है वहाँ पे उसका बहुत बड़ा गेट बना हुआ है। जैसे उमूमन आप लोगों ने देखे होंगे बॉम्बे वग़ैरह में और बड़े बड़े शहरों में, हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी जो होटलें होती है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वग़ैरह ऐसे खड़े हुए होते हैं और एक साइड में गेट होता है। अब दूसरी साइड में क्योंकि ज़मीन पूरी उनकी अपनी ख़ुद की है तो वो पूरी ज़मीन पे जो है कंपाउंड वॉल बना सकते हैं, यानी उन्होंने जो है सामने भी पूरा कंपाउंड वॉल बनाया हुआ है और राइट साइड में भी पूरा कंपाउंड वॉल बना हुआ है, पीछे के साइड में भी पूरा कंपाउंड वॉल बना हुआ है। लेकिन लेफ़्ट साइड के अंदर वहाँ पे एक बस्ती है और उस बस्ती में लोगों के मकानात बने हुए हैं। अब वो जो बस्ती के लोग हैं, चूँकि होटल का जो राइट साइड है वो साइड में हाईवे रोड है और ये जो लेफ़्ट साइड की बस्ती है उनके और हाईवे रोड के दरमियान में ये होटल की 10 एकड़ की ज़मीन आती है, जिसके अंदर एक तो होटल खड़ा हुआ है और ऊपर से जो है राइट साइड में होटल का रास्ता है, गेट है। अब लेफ़्ट साइड में अगर होटल वाले पूरी दीवार बना देते हैं पूरी मुकम्मल, क्योंकि वो उनकी ज़मीन है और कंपाउंड वॉल वो जो है पूरी तरह से बना सकते हैं तो वो अगर बना देते हैं तो उसके बाद में क्या होगा कि लेफ़्ट साइड की जो बस्ती है उनको हाईवे रोड पर जाने के लिए कम से कम 1-2 किलोमीटर का चक्कर मार के दूर जाकर फिर रोड से फिर उनको जो है हाईवे के ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर होटल वाला अपना दिल बड़ा करके लेफ़्ट साइड के अंदर थोड़ी सी जगह छोड़ देता है तो वो जगह छोड़ने की वजह से, यानी जो कंपाउंड वॉल है वहाँ पे भी एक गेट बना देता है लेफ़्ट साइड में, तो जो लेफ़्ट साइड की बस्ती है वहाँ के बस्ती वालों को अगर हाईवे के ऊपर जाना है तो वो बिल्कुल उनके सामने ही हाईवे है, यानी ये गेट से दाखिल हुए, होटल का जो सामने का सहन का हिस्सा है उसको उन्होंने क्रॉस किए और राइट साइड के अंदर जो है वो चले गए हाईवे के ऊपर। अभी इंशाल्लाह मैं ये सब आपको तस्वीर के ज़रिए से समझाऊंगा। जो लोग वीडियो के अंदर ये देखेंगे हमारे चैनल के ऊपर तो उनको ये समझ में आ जाएगा। तो ऐसा मैंने खुद देखा, मैं खुद उस होटल के अंदर रुका हुआ था और मैंने देखा कि वो होटल वाले ने क्या किया, इतना बड़ा ब्रांड है वो और तकरीबन 25-30 फ्लोर की उसकी बिल्डिंग खड़ी हुई है और वहाँ पे जो गाड़ियाँ आने वाली है होटल के अंदर वो BMW है, वो ऑडी है। अब आप सोच सकते हैं 5 स्टार होटल में जो है किस किस्म के लोगों का क़ियाम रहता है। लेकिन उसके बावजूद आप होटल वाले की दरिया दिली देखो, यानी उसके अखलाक देखो। अगर हम अखलाक कहेंगे तो यहाँ पे सही लफ्ज़ जो है हमारा फ़िट होगा,
उसके अखलाक देखो कि राइट साइड में तो उसका गेट है ही, लेकिन लेफ़्ट साइड के बस्ती वालों को 2 किलोमीटर का चक्कर ना मारना पड़े, इसके लिए उसने अपना जो कंपाउंड वॉल था उसको वहाँ से ओपन रखा। अब वो ओपन रखने की वजह से ये जो बस्ती है लेफ़्ट साइड के अंदर, यहाँ के रिक्शे भी वहाँ से गुज़र रहे हैं, यहाँ की छोटी मोटी गाड़ियाँ भी वहाँ से गुज़र रही है। जो लोग मोटर बाइक के ऊपर कारोबार करते हैं वो कारोबार वाले भी वहाँ से गुज़र रहे हैं। जो लोग टेम्पो के अंदर माल लाते हैं ले जाते हैं वो लोग भी उस रास्ते से गुज़र रहे हैं, यानी होटल के कस्टमर भी आ रहे हैं और साथ में जो है ये बस्ती के लोगों का आना जाना, जिसको पैदल आना जाना है, मतलब वो एक आम रास्ता बन गया हुआ है। पूरी बस्ती का वही रास्ता है, उसी रास्ते से वो लोग हाईवे पे जाते हैं, उसी रास्ते से वो लोग आते हैं। तो मैं जो है उस होटल में था और मैं कभी कभी गैलरी में बैठ के ये देखते रहता था, तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ। मैं बोला यार ये यानी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इनकी अपनी ख़ुद की ज़मीन है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये इनकी अपनी ख़ुद की ज़मीन है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरा हाईवे यानी पूरा रोड जो है ओपन रखा हुआ है। लेफ़्ट साइड में उतनी जगह पे जो है कंपाउंड वॉल ही नहीं बनाया उन्होंने, बल्कि तकरीबन जो है वो 30 फीट की जगह उन्होंने छोड़ी हुई है, जहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और होटल का पूरा सहन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना मोहतरम दोस्तों, मैं ख़ास तौर पे बता रहा हूँ आपको कि ये अल्लाह के नबी ने हमको सिखलाई है। अब मैं आपको हदीस बताता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 2891। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते का दिखाना भी सदक़ा है। रास्ते का दिखाना या रास्ते का बताना ये भी सदक़ा है। अब ये हदीस, किसी को आप रास्ता बता दो तो आपको सदक़े का सवाब मिलेगा, लेकिन यहाँ तो पूरा क्या पूरा एक इंसान ने रास्ता ही छोड़ दिया हुआ है लोगों के लिए। अब आप बताओ, जब रास्ता खाली बताने पर कि भाई आपको फ़लानी जगह से फ़लानी जगह जाना है, ये बताने पर जब सदक़े का सवाब है, तो एक इंसान ने पूरा रास्ता छोड़ दिया ताकि लोग जो है शाहराह आम पर आसानी से पहुँच सके, तो आप अंदाज़ा लगाओ उसको कितना बड़ा जो है सवाब मिलेगा। इसी तरह से एक और हदीस मैं आपको बताता हूँ, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, और उन शाखों में सबसे अदना जो दर्जा है, सबसे अदना दर्जा वो है रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ का हटाना। यानी रास्ते में जैसे कांटा होता है, पत्थर होता है, ऐसे तकलीफ़ दे चीज़ का रास्ते से हटा देना, ये ईमान का सबसे अदना दर्जा है। अभी आप मुझे बताइए कि रास्ते से अगर तकलीफ़ देने वाली चीज़ को भी आप हटा रहे हो, तो उसको भी अल्लाह के नबी ने ईमान का एक दर्जा करार दिया है। तो अब हम सोच सकते हैं कि एक इंसान ने पूरी दीवार ही हटा दिया वहाँ से, वो भी अपनी ख़ुद की ज़मीन से, उसको अल्लाह ताला कितने दर्जे का सवाब अता फ़रमाएंगे। ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। ये मैं गैलरी में बैठा हुआ था तो मुझे उस वक्त ये याद आई थी, और मैंने बहुत दिनों से सोच के रखा था मैं इसके ऊपर एक आधा सबक दूंगा, तो आज अचानक में मुझे याद आया। मैं बोला नहीं, ये पॉइंट भी जो है उम्मत के सामने आना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखोगे, देखो मैंने ये वाक़या जो सुनाया एक गैर मुस्लिम मुल्क का, एक नॉन मुस्लिम मुल्क का, जिनके पास इस्लाम नहीं है, ईमान नहीं है, और उन्होंने ये दोनों हदीसें नहीं सुनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उनके अखलाक का जो मेयार है ना, वो इतने बुलंदी पर है, इतने ऊंचाई के ऊपर है कि उनको बग़ैर हदीस के भी और बग़ैर फ़जीलत के भी उन्होंने अपने यहाँ की दीवार छोड़ी हुई है लोगों के आने जाने के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाओ, आप ख़ुद सोचो, क्या हमारा इसके ऊपर अमल है? मान लो अगर हमारे घर के बाजू में कोई जगह या कोई रास्ता खुला हुआ है, तो क्या हमने वो रास्ता लोगों के लिए खोल कर रखा है, ओपन रखा है, या वहाँ पे पत्थर डाले हुए हैं, या वहाँ पे लोहे का गेट बनाया हुआ है, या वहाँ पे हमने काटियाँ डाली हुई है, या हमने खुद जो है, अगर हमने ये अमल किया है कि भाई हम प्लॉटिंग का जब बेच रहे थे तो नक्शा जब हमने लोगों को बताया तो बीच में से एक रास्ता जाने वाला था, लेकिन बाद में हमने रास्ता भी बेच दिए। मुझे बताओ ना, मुझे आप बताओ कि भाई हम किस मेयार पर है
और ये बाकी कौमें किस मेयार के ऊपर है। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, लोगों के लिए देखो, दुनिया में जो है ना, दुनिया में कौमें जो तरक्की करती है, कौमें जो तरक्की करती है और इन मुल्कों के अंदर जो अमन होता है और मुल्कों में लोग जो ये आला दर्जे के लोग शुमार होते हैं एकदम, यानी अखलाक की बुलंदी जिनको अल्लाह ताला ने अता की हुई है ना, वो ऐसे लोगों में शुमार होते हैं। उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि लोगों के लिए हमने रास्ता नहीं रोकना चाहिए। यानी आप सोचो, 5 स्टार होटल है, उनकी अपनी ख़ुद की ज़मीन है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पूरा रास्ता छोड़ दिया। क्यों? ताकि लोग वहाँ से आ सके, जा सके। यह उनके अखलाक की बुलंदी है। अब हमको अपने अखलाक को जांचना है कि हमने अपने बस्तियों में ऐसा किया, हमने लोगों के लिए रास्ता खोला या लोगों के लिए रास्ता रोका। बस ये हमको गौर व फिक्र करके अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।